हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो ये हमारी कुर्ती है, हमने इसका बैक पार्ट और इसकी स्लीव को हमने अलग कर लिया है। इसमें जो जॉइंट थी, तो इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे और फिर इसके बाद हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो इसको हम अच्छे से सेट करके नीचे बिछा लेंगे। तो यहाँ से हमने निशान लगाना है 6.5 इंच पे। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, नाप के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। तो हाफ इंच ऐसे हम डाउन करेंगे स्लीव की तरफ जहाँ अटैच करेंगे, और यहाँ पे हम आर्म होल करेंगे 6 इंच। इस तरीके से 6 इंच हम, आपको ये निशान शायद कम समझ आ रहा है, ब्लू चॉक होने के बाद भी ये अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो आप ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे, जब आपको समझ आएगा फिर इसकी कटिंग के बाद आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस पे ऐसे निशान लगाए और 1 इंच हम इस तरीके से शोल्डर में गोलाई देंगे, आर्म होल में गोलाई देंगे। और यहाँ से हमने चेस्ट पे निशान लगाया है 9 इंच का। आप चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। यहाँ पे हमने 7 इंच लंबाई रखी है कमर की, और यहाँ पे हमने 13.5 इंच पे निशान लगाया है लेंथ के लिए, हिप के लिए। तो ये 2 निशान हो गए हमारे। अब नेक्स्ट इसके बाद हम अपने कमर की फिटिंग का निशान लगाएंगे। यहाँ पे 8 इंच का निशान लगाएंगे हम कमर की फिटिंग के लिए, और इसके बाद नीचे निशान लगाएंगे हम हिप का। तो ध्यान रखना, ये तीनों निशान हमें 4th हिस्सा लेना है। जैसे हमारा 36 है, 32 है, तो 32 का हमें 4th पार्ट लेना है। तो इस, आप नहीं आता हो तो आप इंची टेप गोल करके, फिर उसका हाफ करके, फिर उसका 4th पार्ट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये निशान लगाए हैं, और ऐसे करके इन निशानों को हम अटैच कर देंगे। ऐसे करके हम इन निशानों को इस तरीके से अटैच कर देंगे, और 2 इंच हम अपने कुर्ती में मार्जिन रखेंगे। ये निशान कितने भी डार्क करने पे कम समझ आ रहे हैं। तो यहाँ से भी हम अपने जितना हमने हिप लिया है, हिप के अकॉर्डिंग नीचे हम अपने कुर्ती का ये लेंथ रखेंगे, जो ये हमारा फोल्ड होएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। इसको अच्छे से हम ऐसे सेट कर लेंगे। अब इन निशानों से ही हम अपनी कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, हमने जो 1/2 इंच डाउन किया था जहाँ पे हमारा शोल्डर है, तो उसकी इस तरह से कटिंग करने हैं। तो जहाँ से हमने 2 इंच अपना मार्जिन लिया था, हमें कुर्ती की कटिंग वहाँ से करनी है, और नीचे तक हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें जो हमारा कमर है, यहाँ पे हमें छोटे से कट लगाने हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारे कमर की फिटिंग का आएगी यहाँ पे। और हिप में यहाँ पे हमें इस तरीके से कट लगा देना है। तो हमने बैक पार्ट को नीचे बिछा दिया है, और फ्रंट पार्ट को जो हमने कटिंग करी थी उसको उसी नाप के अकॉर्डिंग बैक वाले पार्ट में हमें निशान लगाना है। इसी की साइज़ के हम बैक वाले पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो ये हमने अपनी कुर्ती को अच्छे से, इसमें निशान समझ नहीं आ रहे हैं तो हम अपने कुर्ती को इस तरीके से रखेंगे, और आर्म होल में हम 1/2 इंच ही इस तरीके से बड़ा काटेंगे। हमने पहले ही इसमें डाउन ना करना पड़े, इसलिए हमने आर्म होल में फ्रंट पार्ट में पहले ही गोलाई दे दी है। तो इस तरीके से हम अपनी कुर्ती रख करके इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं, हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अपने इनर की कटिंग करेंगे। हमने इनर को 4 फोल्ड में इसको नीचे बिछा लिया अच्छे से, और बैक वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे, और इसमें इस तरीके से निशान लगाएंगे। सेम बराबर काटना है हमें, छोटा बड़ा नहीं काटना है। आप चाहे तो इनर धुल भी सकते हैं, हमने धुल के और इसमें प्रेस मार के इनर की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस पे निशान लगा लिया है।
अब इसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच डाउन कर देंगे शोल्डर। अब हम इन निशानों से इनर की कटिंग कर लेंगे। इनर की भी फ्रंट और बैक एक साथ में कटिंग कर लिया है और इसको हम एक पार्ट हटा करके इनर का इस तरीके से बैक पार्ट हम अपने इनर पे रखेंगे। इस तरह से पूरा सेम करके हमें ऐसे करके रख लेना है। ये हमारा जो ऊपर का पार्ट है ये उल्टी साइड है, इसको हम सीधी साइड अंदर करेंगे। इस तरीके से इसको हम रखेंगे। अच्छे से सेट करके हमें रख लेना है। फिर कुर्ती का सेंटर ऐसे करके हमें नाप लेना है और यहाँ पे हम अपने बैक पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने 3 इंच रखा है इसका शोल्डर और यहाँ से हम अपने कुर्ती के नेक के बैक पार्ट में निशान लगाएंगे। इस तरीके से आपको जितना लंबा या चौड़ा गला रखना है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने इसका गला छोटा ही बनाना है, तो बैक पार्ट पे इस तरीके से हम इस पे जिस कुर्ती में ऐसे वर्क हो उसमें छोटे ही गले अच्छे लगते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसको अच्छे से सेट करके इसको हम ऐसे करके अच्छे से सेट करके बराबर से रख लेंगे। फिर आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से बगैर पट्टी के और इस इनर से ही हम किस तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ में इसका नेक बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसमें फ्रंट पार्ट में हमारे वर्क है। तो यहाँ पे हम जितना मार्जिन हमें सिलाई में जाएगा उतना सा हमें 2 पॉइंट या 3 पॉइंट गले से कपड़ा जो हमें रखना है एक्स्ट्रा कट करना है। ये हमारे यहाँ पे सिलाई लगेगी नेक की, इस हमें उतना ही कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है जो जिसकी हमारी नेक की सिलाई लगे। तो इस तरीके से हमने इसमें डिज़ाइन है, तो हम इस पे मेन फैब्रिक पे नेक की कटिंग कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा गला इस पे पहले से बना हुआ है, तो इनर पे हम कटिंग नहीं करेंगे। इनर पे कटिंग करने से ये छोटा बड़ा हो जाएगा और नेक पे कटिंग करने से बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अगर सूट में कुर्ती में गला बना हो तो आप कुर्ती के ही कपड़े की इनर वाले की कटिंग करें। ये बगैर बुकरम के भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएंगी। ये हमारी स्लीव है, तो इस तरीके से हमने इस पे निशान लगाया है 4 इंच। ये स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है और इस तरीके से हल्के से हम ऐसे करके गोलाई देंगे। आपको इसमें निशान समझ नहीं आ रहे हैं, जब हम इस पे कटिंग करेंगे आप ध्यान से देखिए ये निशान जब आपको समझ आएंगे। यहाँ पे हमने 4.5 इंच की अपनी फिटिंग रखनी है, तो इस तरीके से मार्जिन दे करके हमने निशान लगा लिया है अपने स्लीव में। ऐसे करके हमें ये निशान लगाने, आप ध्यान से देखेंगे तो इसके निशान दिख रहे हैं आपको, ये देखिए। अब हम इस तरीके से अपनी स्लीव की कटिंग कंप्लीट करेंगे। कुर्ती में ये वर्क होने की वजह से ये कपड़ा काफ़ी मोटा हो गया है, तो हम इसको 2-2 पार्ट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कंप्लीट करनी है। अब हम इस तरीके से बाजू को ओपन कर लिया है और दोनों को अपोजिट साइड में हमने ऐसे रख लिया है। इस तरीके से हमें अपोजिट साइड में रख लिया है। ये दोनों उल्टे साइड हैं, जो अंदर की साइड है। जो हमारा सीधा तरफ है वो नीचे है और ये जो ऊपर का है ये ऊपर है। दोनों स्लीव को हमने इस तरीके से रख लिया है और अपने आर्म होल में स्लीव में हम 1/2 इंच की इस तरीके से गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमें गोलाई आर्म होल में ज़रूर देनी चाहिए, नहीं ऐसे हमारे शोल्डर के पास में आर्म होल के पास में
झोल नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने फैब्रिक जैसे कटिंग किया था हमने मेन फैब्रिक के नेक की, और इसी के इस तरीके से हम अच्छे से सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना जो हमारे नेक की डिज़ाइन बनी हुई है हम इस पे सिलाई नहीं लगानी है। जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा था हमें उसी फैब्रिक में नेक पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से अच्छे से हम इस पे सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे नेक की बहुत अच्छी सी फिनिशिंग दिखे। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारे गले में डिज़ाइन बनी हुई है वो ही सिर्फ कंप्लीट होने के बाद वही नज़र आए। तो इस ऐसे हमें फोल्ड करके रख लेना है और इसको हम ओपन करके कटिंग करेंगे ताकि ज़्यादा छोटा बड़ा कपड़ा नहीं कट जाए और हमारा नेक ख़राब नहीं हो जाए। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इस पे हम ऐसे सिलाई बचाते हुए छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें अच्छी सी फिनिशिंग दिखेंगी। तो ऐसे हमने छोटे छोटे से कट लगा लिए। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। ऐसे करके इसको हम ऐसे करके थोड़ा सा अच्छे से दबा देंगे ताकि हमारा नेक सही से फिनिशिंग सी दिखे। और जो मार्जिन हमने छोड़ा था और ये इस तरीके से हमें ओपन करके रखना है, और जो मार्जिन हमने छोड़ा था हमें उसी पे और इनर पे ही सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड हमें सिलाई नहीं लगानी है। जो मार्जिन था उसका अच्छे से दब जाए और हमारे नेक में अच्छी सी फिनिशिंग दिखे। अब इसकी भी हमने इस तरीके से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस पे सिलाई लगाई है और इस पे भी हम छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं। अब जिस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे सिलाई लगाई थी इसी तरीके से हमें जो हमारा मार्जिन था और कुर्ती वाले पार्ट के इनर में हमें सिलाई लगानी है। अब इस तरीके से हमने ओपन करके शोल्डर रख लिए हैं। दोनों को बराबर से रखना है। आप देख सकते हैं हमने ये दोनों की सिलाई जो हमने नेक बनाया था बराबर से आए। तो इस तरीके से हमें रखना है ओपन करके, और हमने इसकी शोल्डर अटैच कर लिया और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके आप देख सकते हैं हमने ऐसे इसको फोल्ड कर दिया है। जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसका बैक वाले पार्ट की तरफ जाना चाहिए और यहाँ पे हम ऐसे सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इधर उधर ये शोल्डर नहीं जाए। तो यहाँ पे हम पक्का कर देंगे ऐसे करके। तो सेम दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही शोल्डर अटैच कर लेने हैं। अब हम इसकी स्लीव अपने कुर्ती में अटैच करेंगे। तो जो हमारे कुर्ती का सेंटर है उसको मिलाते हुए हमें स्लीव अटैच करने हैं, और हमें जो स्लीव है उस पे हमें सेंटर पे एक कट लगाना है ताकि हमको पता चल जाए हमारे कुर्ती और हमारे स्लीव का सेंटर कहाँ पे है। तो इस तरीके से हमें एक तरफ से सिलाई लगानी है। इस तरीके से स्लीव अटैच करने में कभी हमारी कुर्ती लूज़ करना हो या टाइट करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होती। हमें पूरी स्लीव खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। और इस तरीके से हम फिटिंग का निशान लगाते हुए अपने कुर्ती को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्लीव हमने दोनों तरफ के अटैच कर ली है। तो हमने इनर पे भी इस तरह से अब फिर से हमने निशान लगा के अपनी कुर्ती की फिटिंग करेंगे। तो स्लीव से हमें फिटिंग करते हुए ध्यान रखना ये जो हमारा स्लीव अटैच है ये फैब्रिक हमारा स्लीव की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम दोनों साइड की फिटिंग कंप्लीट करेंगे और यहाँ हम अपनी कुर्ती पे एक ही सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें पिन लगा सकते हैं या इसको कच्चा भी कर सकते हैं, पर हमने इसको कच्चा नहीं किया है क्योंकि इसमें धागे की कढ़ाई और ये कपड़ा ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है। तो इस पे सिलाई करने में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरफ इस पे फिटिंग लगा ली है। हम अपनी कुर्ती में एक ही सिलाई लगाएंगे, आप चाहे तो 2 लगा सकते हैं। अब हम अपनी कुर्ती की चौक फोल्ड करेंगे। इस तरीके से आपको जितना फोल्ड करना हो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मेन फैब्रिक और इनर को आपस में मिलाते हुए इस तरीके से हम नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। अच्छे से हम पकड़ लेंगे ताकि हमारे इनर पे झोल नहीं आए।
आप चाहें तो इसमें बाद में कच्ची सिलाई करके तुरपाई भी कर सकते हैं, पर हम इस पे तुरपाई नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने अपनी चौक चारों तरफ की फोल्ड कर लिए। तो ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हैं हमने कितनी इजी तरीके से अपनी कुर्ती कंप्लीट करी है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।